इजराइल की ईरान पर हमले के बाद आज यानी 13 जून को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 700 अंक व 0.80% गिरकर 81,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी करीब 200 अंक या 0.80% की गिरावट है। वहीं सेंसेक्स के 30 शेयरों में सभी में गिरावट है। साथ ही बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, ऑटो और आईटी शेयर ज़्यादा गिरे हैं। आपको बता दें कि 12 जून को हुए एयर इंडिया के विमान क्रैश के बाद एयरलाइन कंपनियों के शेयर भी टूटे हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का शेयर 4% नीचे है, जबकि स्पाइस जेट करीब 3% टूटा है। वहीं एयर इंडिया को ऑपरेट करने वाले टाटा ग्रुप के सभी शेयर नीचे हैं। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, जिस तरीके से देखा जाए लगातार सेंसेक्स गिर रहे हैं जब से घटना हुई है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये अरुण जी, ये कहना गलत होगा कि घटना के बाद से गिरावट आ रही है। जी। एक्चुअल में मार्केट में गुरुवार दोपहर बाद से ही गिरावट देखने में आ रही थी, जबकि अहमदाबाद का जो हादसा है जी। वो दोपहर बाजार गिरने के बाद का हादसा है, तो ये कहना उचित नहीं होगा। हालांकि जब बाजार चल रहा था और हादसा अचानक से हुआ तो उसका कहीं न कहीं असर तो देखने में आया। जी। तो जितने भी आईटी कंपनी है उनके शेयर गिरे। वहीं जो एयर सेक्टर है उनमें भी गिरावट आई। तो दूसरी तरफ आज जो ये कहा जा रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच जो घमासान चल रहा है या जो जंग जारी है उसकी वजह से भी ये गिरावट आई है, तो इसका आंशिक असर जरूर माना जा सकता है। लेकिन पूरी तरह ये कहना कि इनकी वजह से बाजार में गिरावट आई है, मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। अभिषेक जी, जिस तरीके से देखा जाए सेंसेक्स ऊपर नीचे होते रहते हैं इसमें अंक, लेकिन ये अब जो मार्केट गिर रहा है इसकी असली वजह क्या है? इसका मूल कारण जो है एशियाई बाजारों में जो गिरावट का दौर चल रहा है उसको माना जा सकता है। एशियाई बाजार में चूंकि इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है, इसी तरह आप देखेंगे यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग जारी है, तो इसका असर स्वाभाविक तौर पर बाजार में देखने को मिलता है। और यही मूल वजह रही है जो बाजार लगातार अप एंड डाउन की स्थिति से गुजर रहा है। हम भारतीय बाजार की बात करें तो भारतीय बाजार में पाकिस्तान के साथ जो हमारे बीच संघर्ष चला, उस दौरान भी बाजार इतना नहीं गिरा था जी, तब भी वो स्टेबल था। लेकिन एशियाई बाजारों में जो गिरावट आती है उसका बड़ा असर भारतीय बाजार पर पड़ता है। और अभी भी यही देखने में आता है कि एशिया बाजार के जैसे आप देखेंगे कि जापान में गिरावट का असर है, हांगकांग में गिरावट दिखती है, अमेरिका में डाउ जोन्स जो है वो गिर रहा है, उठ रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर एक असर जो है वो भारत पे नजर आता है और वही भारतीय बाजार उसकी वजह से अप एंड डाउन की स्थिति से गुजरता है। जी, अभिषेक जी, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।